नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितवसाहु। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमताहि जाते बरे अरहंतादिमा करि मंगल करि होमा गंध करन गोकार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। प्रश्न 230 सातवां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशन से निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप तथा यह अनशन आदि तप से निर्जरा मानता है। ये गड़बड़ हो क्यों रही है? विद्वानों को भी सात तत्व समझ में नहीं आ रही, गड़बड़ हो क्यों रही है? सातवां अधिकार स्वाध्यायियों का है, जिनाज्ञा मानने वालों का है, 4 अन्यों पढ़ने वालों का है, गहरा गहरा विमर्श करने वालों का है, खूब गहराई से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, दावा कर रहे हैं हमें समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। वो तो बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है, पुण्य यही है। ऐसा कहने वाले भी कहां चूक कर रहे हैं? टोडरमल जी साहब जी उनको पकड़ रहे हैं। क्यों पकड़ रहे हैं? अनेकांतमयी ध्रुव भगवान आत्मा को जाने बिना आपको 7 तत्व समझ में नहीं आएंगे। और कैसा है वो ध्रुव? वो अतीन्द्रिय है। आत्मा अतीन्द्रिय है तो आत्मा का आश्रय भी अतीन्द्रिय है, आत्मा के आश्रय से होने वाली संबंध भी अतीन्द्रिय है। सप्तम की भाषा में कहें तो अवक्तव्य हो, आत्मा अवक्तव्य है। संबंध निजरा मोक्ष बताना अवक्तव्य है, वो बता ही नहीं सकते। अब जो लोग वक्तव्य में खोज रहे हैं, समझ गए, पढ़ गए, लिख गए, रट गए, सीख गए, सिखाने लगी, वो जब तक अवक्तव्य तक नहीं पहुंचेंगे तब तक उन्हें चूक रहेगी। टोडरमल जी ये पकड़ रहे। क्यों? अनुभूति की चीज है ना, वो तो अनुभूति है, वो क्या करेगा? अनुभूति की चीज है, अतीन्द्रिय अवक्तव्य, वो दिखते ही नहीं है, वो अमूर्तिक है। तो आत्मा के प्रत्येक परिणाम, चाहे वो मिथ्यात्व हो चाहे सम्यक, तो 2 ही अतीन्द्रिय है। आश्रय बंध भी अतीन्द्रिय है। असली आश्रय बंध लिखा थोड़ी है। क्या कह रहे हैं? असली आश्रय बंध लिखा नहीं है। ये तो शब्दों में जो तुम कहां से पकड़ सकते थे? लेस्या से। तो लेस्या की तरफ से आश्रय बंध का वर्णन किया है। संबंध निजरा लेस्या की तरफ से समझा रहे हैं तुम्हें, बहुत स्थूल समझा रहे हैं। असली आश्रय बंध समझ में नहीं आएगा तुम्हें। संबंध निजरा समझ में ही नहीं आएगा, असली मोक्ष समझ में ही नहीं आएगा। हाँ, एक बात हो सकती है, आप उसका अनुमान लगा सकते हो, यदि आप अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव करो। आत्मा अतीन्द्रिय है, उसका दर्शन ज्ञान चाहे अतीन्द्रिय है, मिथ्या तो सम्यक अतीन्द्रिय है, गुणस्थान अतीन्द्रिय है, जितनी है ना वो सब हवा में तलवार मुंह घुमानी ऐसी है। कैसी बातें कर रहे आप? तो हम जो इतने पढ़ रहे सब बेकार है। बात बेकार नहीं है, अनुमान लगाने के लिए आधार है। ध्यान रखना, आगम गलत नहीं है, आगम की मजबूरी है। छलम ना केतव्यम, छल ग्रहण नहीं करना। तुम्हें लगता है तुम आशा समझ गए, नहीं समझे, इसलिए टोडरमल जी ने खुलासा किया। टोडरमल जी जहां इशारा कर रहे वो सब अवक्तव्य है। योग शक्ति को नहीं जानता है, आश्रम की कारणभूत योग शक्ति को नहीं जानता। अब योग शक्ति क्या है? वो रही गई चीज, योग शक्ति कहां समझाई? बंध का
आधार पुण्य को उपाधि कहता है, पाप को ही कहता है। ये तो बहुत स्थूल कहा है। ये तो तुम इतने ही पकड़ लो, इतने ही जमाना मान लो, बहुत बड़ी बात। ये भी स्थूल कहा है। फिर पकड़ो अंदर जाके, और पकड़ो अंदर जाके। इसलिए जब हमने सप्तभंग की चर्चा की थी तब हमने एक बात कही थी, यदि तुम्हें लगता है कि तुम समझ गए अनुभूति के पहले, तो समझना कि नहीं समझे। अनुभूति के पहले तो नहीं समझा। यही तुम्हें लग रहा है ना, तुमने इतना पढ़ लिया, रट लिया, सीख लिया, तुम समझ गए, नहीं समझेगी तुम। भगवान आत्मा अवक्तव्य है, सम्यक दर्शन अवक्तव्य है, अतीन्द्रिय है। जिस दिन तुम्हारे मुंह से बोल फूटना बंद हो जाएगी ना, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा। क्या कह रही? जिस दिन तुम्हारी वचन रुक जाएंगे ना, उस दिन तुम्हारे मुंह से तुम्हारा चेहरा बताएगा कि हाँ मिल गया तुम्हें। तुम्हारा चेहरा बताएगा हाँ मिल गया तुम्हें। कोई अद्भुत आनंद होगा, शांति होगी, तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें फीलिंग हो रही है, लेकिन तुम कह नहीं पाओगे। कुछ समय बाद तो तुम्हें कहने का भाव तक नहीं बचेगा मुनि दशा में। तुम्हारी मुस्कुराहट ही लोगों को लगेगी कुछ गलत, गजब है, इतनी ठंड पड़ रही थी मुस्कुरा रहे। आज इनका अंतराय हो गया, फिर भी जी आनंद दिख रहे हैं, क्या कुछ अलग ही है भाई। समझ जाएंगी दुनिया, दुनिया समझ जाएगी सारे वाले। कोई तुम्हें गाली दे और तुम लड़ पड़ो, इसमें किसी को अचंभा नहीं होगा। नहीं, कोई तुम्हें गालियां दे और तुम मुस्कुराओ, तो सब तुम्हें देखेंगे, कुछ बात है जी, गलत नहीं हो सकता, ये गलत नहीं हो सकता जी, मुस्कुरा रहा है। देखो पुलिस आ गई तो भी नहीं डर रहा, देखो जज आ गए तो अभी शांत है। अरे समझ गए? अब वो चाहे जितना चिल्ला रहा है, भगवान कसम, भगवान कसम, हम कह रहे हैं, हमारी सुनो, हमारी, चुप रहे, चुप। हमेशा सुन रहे हैं। अरे वो तो बोल ही नहीं रहा, अरे हम सुन रहे हैं उसकी, हम उसकी साउंड ऑफ साइलेंस सुन रहे हैं। समझ गए? साउंड ऑफ साइलेंस। बोलो मत, चुप रहो, ज्यादा बोल रहे हो चुप। हम सब इतने लोगों को लेके आए, हमारे सबूत, तेरे सबूत रखे रहते जी, शांत है। क्यों? यस अभ्यास होने पर, अभ्यास होने पर कोई शांत नहीं रहता। वैसे यस होने पर कोई शांत नहीं रहता, इसका मतलब इनकी नजर में यस की कोई वैल्यू नहीं है। अब जो समझेगा आदमी सारे में, तुम समझाने की कोशिश मत करो, नहीं हमें यस से कोई मतलब नहीं, तो हम वही प्रशंसा मत करो, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें यस मत किया करो। है तो झूठ बोलता है जो अपने मुंह से कह रहा है हमारा यस मत करो, वो चाहता है उसका यस हो। यस कैसे? हम तो मना कर रहे। अरे मना इसलिए तो कर रहे थे हम, लड्डू बट रहे हो, देखो भाई हम तो मानते नहीं, हमारी तो आदत है, हम नहीं मानते। कोई दे तो ठीक है, नहीं तो हमें कोई मरता नहीं, तो क्या मान ला? तुमने कहा क्यों इस समय क्यों कहा जब लड्डू बट रहे हैं? इसका तो तुम्हें चाहिए। देख लेना आप, जितने लोग बोलते हैं सब झूठ बोलते हैं। हम तो कोई से कच्छु नहीं कहते, तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे करो, हम कुछ नहीं कह रहे। झूठ बोल रहे, कुछ नहीं कह रहा जी। सोचो, यस आने पर भी जिसको शांति है, अभ्यास होने पर भी जिसे शांति है, वो कोई अतीन्द्रिय आनंद का है, उसका नाम निर्जरा तत्व है। उसका नाम निर्जरा तत्व है। ऐसे नहीं निर्जरा बस। समझ गया हमने क्या क्या बता दिया? इतने दिन का सार बता दिया अभी, इतने दिन का। वो अनिर्वचनीय है आत्म तत्व। मिथ्या तो सम्यक भी अनिर्वचनीय है, गुणस्थान भी अतीन्द्रिय है। आश्रय बंद के जितने कारण तुमने पढ़े भी सब इशारे हैं, इशारे। तुम्हें सात की जो परिभाषा शास्त्रों में मिली वो इशारे हैं, असली नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे थे, नकली है। अरे नकली नहीं है, असली की तरफ ले जाने वाले। तुम जाओ तो हाँ, अब हमारी इतनी सप्तभंग में स्याद वक्तव्य का है ना, स्याद वक्तव्य इतने कह सकते हैं बस। इसके आगे तुम अनुभव करो। नहीं अवक्तव्य बताओ, अवक्तव्य बताओ। अरे इसके कैसे बताओ? ध्यान रखना, स्याद वक्तव्य है वो सीमा बताता है जहां तक हम कह सकते हैं। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, ये वक्तव्य की सीमा है।
यहां तक कह सकते हैं। इसके बाद केवल अनुभव करो, आप अनुभव करो, हम नहीं बता पाएंगे। कुछ कहा था हमने शास्त्र में पढ़ने के बाद उसे अनंत भाग जाना। कितनी पढ़ाई कर ली शास्त्री करके तुमने? अनंत भाग नहीं किया भी। द्वादशांग अनंत भाग है, क्या कह रहे? द्वादशांग है ना वो, अनंत भाग है। तुमने नहीं, तुमने अनंत भाग नहीं ले लिया। तुम तो सम्यक दृष्टि का अनंत भाग पकड़ लो, यही बहुत है। इस तरह से पढ़ो तो तुम्हें अहंकार नहीं होगा। ये अहंकार होता ना, और ख्याति लाभ पूजा रहती है, हमें जल्दी जान जाए सब, हमने कविता लिखी, हमने भजन गाया, हमने प्रवचन किया जी, हमारे 50 भजन हो गए, छप गए, लोग मांग रहे हैं बहुत, वो तो हमने छपा ही नहीं, लोग तो पीछे पड़े हैं। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें खबर है कुछ? सम्यक दृष्टि का अनंत भाग है तुम्हारे पास। अनुमान लगाओ, सम्यक करो उसे पहले। सम्यक दृष्टि का अनंत भाग है, मतलब सम्यक नहीं है अभी, सम्यक करो उसे, अनुभूति से सम्यक करो। हम कह रहे शास्त्र पढ़ने के बाद संतुष्ट मत हो, और गहरे जाओ, और गहरे जाओ, जिसको अपन डेप्थ कह देते हैं, मेडिटेशन कह देते हैं। विचार करो, गहरे गहरे विचार करो। फिर कह रहे जो कुछ पढ़ लिया है, सुन लिया है, समझ लिया है, वह तुमने कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं समझे, तब तुम्हारा अहंकार चूर होगा। और नहीं जी लगे जी लोग तो सब ऐसे ही, मैं थोड़ा स्पेशल, मैं तो टॉपर हूं। अरे इसमें क्या रहा? कौन टॉपर? कैसे टॉपर? एक समय ऐसा आया जब मैं आत्मा हूं कहने के लिए भी जीव नहीं खुलेगी। कोई लोग में जितने भी वेदन है वैसे अतीन्द्रिय हैं। लोग में जितने वेदन है, जैसे तुमने शक्कर खाई है, खड़े होकर बताओ कैसी होती शक्कर? बोले जितना बोलना बोलो। जिन्हें शक्कर नहीं खाई उसे समझा दो अच्छी तरह से। अब चाहे जितना बोल लो तुम, चाहे जितना लिख लो, चाहे जितना गीत बना लो, गाना बना लो, कुछ कर लो, देखो शक्कर के स्वाद के सामने फीके है सब। बनाओ एक भजन शक्कर की मिठास के लिए। शक्कर की एक समझ में मिठास मुंह पर रखेंगे, उसके सामने फीका है भजन। पीएचडी पी गई है, सब फीका है। इसका मतलब स्वयं संवेदन की कुछ कह रहे हैं बेटी। आया था स्वभाव ये है, आश्रम ये है, बंद में आया था शुभ ये है, उसका अर्थ कर रहे जी हम, उसका अर्थ कर रहे हैं। यही तुम्हें लग रहा हम बहुत पढ़ गए, बहुत समझ गए थे, तुमने स्वभाव को उपाधि कर लिया। अब तुम्हें लगने लगा वो क्रमबद्ध है, वो तो ऐसे क्रमबद्ध है, वो तो आ जाए, कभी न कभी हो जाएगा अपना काम तो खत्म, अपना काम तो खत्म। तेरा काम खत्म नहीं हुआ, तू वक्तव्य से अवक्तव्य का पुरुषार्थ कर, ये तेरा काम बाकी है। नहीं वो तो क्रमबद्ध 3 काल की पर्याय जमाना होगी आगे, हम तो शांति से बैठे। तुम शांति से नहीं बैठे हो, तुम वक्तव्य में अटके हो। क्या कह रहे हैं हम? वक्तव्य में अटके हो। जितना फिर कह रहे जितना तुमने पढ़ा सुना है वो बहुत कम लिखा गया है। आश्रम का जितना स्वरूप तुम पूरा पढ़ चुके होगे ना, बहुत कम लिखा गया है। असली आश्रम नहीं समझ में आएगा आप। ये तो पंडित साहब की कृपा है, इसलिए उन्होंने इतनी बात समझा दी। ओह यदि तुम्हें परिपूर्ण नहीं दिखाई दे रहा तो आश्रम बनता तो है। परिपूर्ण दिखाई नहीं दे रहा, अनुभव में नहीं आ रहा है तो आश्रम बंद है। परिपूर्ण देखना ही संभव है, परिपूर्ण देखते रहना ही निर्जरा है, और परिपूर्ण में ही मग्न रह जाना मोक्ष है। और लगाओ इधर आत्मा को परिपूर्ण लगाओ, और नहीं झट क्षुद्र नदी चल भर उतराई, झट लगेगा। मैं बहुत जानता हूं, भाई साहब खुश हो जाएंगे, पंडित जी खुश हो जाएंगे, उन्हें मेरी टैलेंट का पता लगेगा। तो अरे तुम्हारा टैलेंट नहीं, तुम ध्रुव देखना सीखो। टैलेंट वो है जो ध्रुव देख है। कविता बनाए वो नहीं, पूजन करे वो नहीं, प्रवचन करे वो नहीं, ग्रंथ लिखे वो नहीं। टैलेंट वो है जो ध्रुव देखे। आचार्य कुंद स्वामी ध्रुव देखते देखते लिख रहे थे, अमृतचंद स्वामी ध्रुव देखते देखते पढ़ रहे थे, तब ये टीकाएं निकली। क्यों? कहां देख के टीकाएं लिखी? बता दो, तुम बता दो, चलो प्रूव कर दो। इतना जिनागम है पूरा। अमृतचंद स्वामी ने 49 नंबर की गाथा और प्रवचन साल की 172 नंबर की गाथा एक ही है। तो 3 जगह 3 तरह की टीका लिखी, तो कहां देख के लिख रहे थे बता?
प्रूव करो पूरे ग्रंथ खोल खोल के, कहीं नहीं मिलेगी वो टीका, केवल ध्रुव देख के देख रहे थे। तुम भी ध्रुव देख के समझोगे तो ही समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। समझ में आ रहा है क्या कहा रिजू? बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो, शाबाश। हाँ ध्रुव देख के पढ़ोगे तो ही समझ में आएगी। इंद्रियों से कुछ दिखाई नहीं देता, इंद्रियों से कभी दिखाई नहीं देता। इंद्रियों से, इंद्रियों से वह दिखता है जो आप देखना चाहते हो। दिगंबर प्रतिमा को तुम क्या देखना चाहते हो, वैसे दिखती है वो। नग्न पुरुष को कैसा देखना चाहते हो, तो मुहिराज देखते तो वो मुहिराज जैसे देखने लगती है, पापी देखते तो पापी जैसा देखने लगता है, कामी देखते तो कामी जैसा देखने लगता है। तुम कैसा देखते हो? ये अतीन्द्रिय ज्ञान की ताकत है। क्या कह रहे हैं? अतीन्द्रिय ज्ञान की ताकत है। इंद्रियों से कुछ दिखाई नहीं देता। इंद्रियां जड़ हैं, इंद्रियों से कभी नहीं दिखता किसी को, किसी को नहीं दिखता, इंद्रियों से कभी नहीं दिखता। आंख से दिखता है तुमको? बोलो नहीं दिखता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तभी कैसे देख रहे हो? आत्मा से। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो पकड़ गया हो। इंद्रियों से नहीं देखती, ज्ञान से देखते हैं, ज्ञान से जानते हैं, इंद्रियों से नहीं जानते। आगे समझ में आया? बोलो। शुद्ध पवित्र भोजन है, शुद्ध पवित्र भोजन। देखते से क्या भाव आना चाहिए ऋषभ? तुम भी बोलो, तुम्हें क्या भाव आया? तुम एक साथ सुनते से क्या भाव आया? जल्दी बोलो, देर मत लगाओ, अकल नहीं लगाओ उसमें। हाँ शुद्ध है तो ये तो हमने बताई दिया, शुद्ध भोजन है, स्वादिष्ट भोजन है। देखते से क्या भाव आया? भक्ति का भी तो आ सकता है। अरे इतना पवित्र है, आज मुनिराज पधार जाए, ये भी आ सकता है। अब देखो अपना अतीन्द्रिय ज्ञान, मेरी भक्ति है तो मुनिराज की याद आई, धन्य कुमार चरित। अरे बेटा आज हमारे घर में पहली बार उत्तम भोजन बना उत्तम भोजन पहली बार बना, खीर बनी। पहले मुनिराज को पड़ जाएंगे। देखो खीर देख करके खाने का भाव आएगा, कोई जरूरी नहीं है खिलाने का भाव आ जाए। अरे अपन अकेले नहीं, आ जाओ भाई, आओ भाई सब लोग आ जाओ, हम इंतजार कर रहे तुम्हारा। दूसरा भाव। तीसरा भाव, अरे कोई आ ना जाए पास, पहले खा लू। खाने की तृष्णा वाला कोई आ ना जाए, पहले खा लो। चौथा भाव, दरवाजे बंद कर लो, कोई आ ही गया तो फिर देने पड़ेगी। पूछेगा तुम कि हाँ आ रहे अगर आ रहे, अभी खोल ले थोड़ी देर, 10 मिनट बाद। चौथा भाव, इसका मतलब आंखों से कुछ नहीं दिखता, ये कह रहे हैं। समझिए अर्थ का क्या? इंद्रियों से नहीं दिखाई देता, इंद्रियों से जानने में नहीं आता। जैसा तुम्हारा अतीन्द्रिय ज्ञान अवक्ता में काम करता वैसा होता है। असंख्यात भाव हो सकते हैं अलग अलग जीवों के। हमने तो इसकी पुष्टि में कहा कि इंद्रियों से जानना नहीं होता। क्या कह रहे हैं? लौकिक वेदन भी अतीन्द्रिय ही होता है, ये कह रहे हैं। क्या कहा? लौकिक वेदन भी अतीन्द्रिय होता है। अच्छा, तो मिथ्या दृष्टि को भी अतीन्द्रिय ज्ञान है कि हाँ, मिथ्या दृष्टि को भी अतीन्द्रिय ज्ञान है। वो नहीं जानता इसलिए इंद्रिय ज्ञान कहकर उसको तिरस्कार करती है। इंद्रिय ज्ञान कहकर उसे उलाहना देती, तिरस्कार करती है। ज्ञान तो अतीन्द्रिय ही है, मिथ्या दृष्टि का भी। ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता, अभी समझाया ना, ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता, खीर के अनुसार ज्ञान नहीं होता। ऐसे लगाना, निर्जरा भी ऐसे ही समझना। जब तक शुद्ध आत्मा को नहीं जानोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं हम समझ गए, वो निर्जरा अरे तुम कभी कुछ नहीं हुआ। और इसीलिए देखना था, सम्मान निर्जरा की इतनी चर्चा करने पर भी उपयोगिता नहीं आती। एक गलती कह रहा हूं, हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन कह रहे प्रेम से कह रहे। एक गलती जो हम देखते ना, आज ये रिकॉर्ड करके सुनाता मुझे, कभी कभी चर्चा हो रही समय सार जी की, इसकी उसकी चर्चाएं होती है, कोई परिचर्चा होती रहती है आजकल जूम पे, कभी कभी मैं सुनाता है, उसमें डाल के हम सुनते हैं। मैंने बड़ा दुख होता है, पूज्य गुरुदेव सूरी ने सिमटना सिखाया था, हम पहलना सीख रहे हैं। 10 बड़े विद्वान बैठ के बोल रहे हैं गाथाओं पर, और एक भी ध्रुव को ऊर्ध नहीं कर पा रहे। इस शब्द में
प्रथमा विभक्ति है, सातवीं विभक्ति है, तीसरी विभक्ति है, और ग्रस्त क्या है, गार कुछ शब्द है उसमें, अस्त भी बन सकता है, अस्तु भी बन सकता है। अरे कहाँ बन सकता है, कहाँ नहीं बन सकता। फलाने जी टीका करी, फलाने भी टीका करी, उन्होंने जी टीका करी। प्रेमी का लोग हो गए, प्रमाता को खो रहे हो, ध्रुव को खो रहे हो, जो गुरुदेव श्री ने सब समेट के इधर ला दियो अपन। उन्हें दुख लगता है देख, 1 घंटा 1.5 घंटा 10 विद्वान बोले, और बड़ी खुशी होती है, हाँ जी तुमने अच्छा बताया, व्याकरण से ऐसे ही, उनने वहां से बता दिया, वहां से ऐसे। नयों को वस्तु क्यों कहा? एक ने कहा नहीं नहीं, नए वस्तु नहीं है। एक ने नहीं, नए वस्तु है, ज्ञान नए, अर्थ नए, फला नए, वस्तु कहलाती, वस्तु के भेद है। अरे क्या फर्क पड़ा, ये तो बताओ कि ज्ञान कैसा है, नए कैसे हैं, ये तो बताओ। समझ गए? तुम लोग इसलिए कह रहे बेटे अंतर्मुखी हुए काम करो तो करो, नहीं तो बहुत थोड़े दिन बाद इसकी आदत पड़ जाएगी। जैसे एक एडिक्शन होता है ना, एडिक्शन, जैसे ताऊ खाने की आदत पड़ जाती है, जैसे किसी चाय पीने की आदत पड़ जाती है, ऐसे भटकने की आदत पड़ जाती है। शास्त्र पढ़ते से ही भटक जाता है उपयोग। इसे मैं बताऊंगा, इसमें देखो विभक्ति, इसमें अलंकार, इसमें छंद, इसमें रस, इसमें छवि, छाया, कला, वैभव। अरे मर गए। विज्ञान नहीं नहीं, भगवान ध्रुव से बाहर मत जाओ। देखो अभी हमने पूरी जैसे 7 बताया, उसका सार बता दिया अभी। तो हमने कुछ नहीं समझा अभी निर्जरा के बारे में। इस सोच के बैठो तो शायद तुम अतीन्द्री में जा पाओगे। और अच्छा बताओ और क्या वहां गिरा? हमें तो सब पता है, धबला में लिखा है, वहां लिखा, वहां लिखा, वहां लिखा, वहां लिखा, हमें सब पता है। अब और क्या वहां गिरा? सुनो, अनंत गुना बाकी रह गया। अब तब की अनुभूति करो, तब तुम्हारी सार्थक। बोल देना हमारी की बात, सभी लोगों को बोल देना, कोई डर नहीं है। हमें 2 मिनट क्लिप भेज देना, कह देना सुन लीजिए हमारी बात। पंडित साहब मालूम क्या कहते हैं? पंडित साहब के पास जाकर कहो, पंडित जी आजकल हम 6 घंटे स्वाध्याय कर रहे, तो पंडित जी क्या बोलेंगे? स्वाध्याय से, स्वानुभव से सार्थक करो। जी नहीं कह देंगे बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब तुम बहुत आगे बढ़ गए, 6 घंटा पढ़ रहे, बहुत बढ़िया। ये नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे, पूछ ले। यही तुम कहोगे हम 6 घंटा बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे, तो ये कहेंगे गहराई से नहीं, स्वानुभव से सार्थक करो। स्वामी जी कहते थे तुमने ब्रह्मचर्य लिया है, स्वानुभव से सार्थक करो। स्वामी जी ने कभी नहीं कहा तुमने ब्रह्मचर्य लिया, बहुत बढ़िया, बहुत दुखों से बच गए, कभी नहीं कहा उन्होंने बहुत दुखों से बच गए। अब घर के जंजाल से बच गए, गृहस्थी के दुख से बच गए, कमाने की हाय हाय से बच गए, नहीं कहा। स्वानुभव से सार्थक करो। स्वानुभव नहीं करोगे तो ये तुम्हारी स्वाध्याय, पूजा पाठ, व्रत बात सब निरर्थक चले जाएंगे। ज्ञानियों के एक ही वचन होते हैं, स्वानुभव से सार्थक करो। तो यहां पर भी ऐसे ही समझो। तुम नहीं समझ पाओगे फिर कह रहे, तो याद रखना, नहीं समझ, तो समझने के लिए स्वानुभव के सन्मुख, स्व सन्मुख हो है। तथा ये अनशन आदि तप से निर्जरा मानता है। तप के भेद है ना 12 प्रकार के तप, तो निर्जरा के हेतु लिखे हुए है ना, तप सा निर्जरा। अच्छा तो वो देखो, अनशन आदि तप से निर्जरा मानता है, परंतु केवल बाह्य तप ही करने से तो निर्जरा होती नहीं है। अब जो उसकी बात नहीं चल रही जो नकली बाह्य तप कर रहा है, उपवास कर लिया और टाइम टीवी लगा देख रहा है, मैं खेल रहा है और काम कर रहे, घर भूलेंगे, उसकी नहीं कह रहे जी। जो 100% चरणानियों के अनुसार सही 12 तप कर रहे हैं उनकी कह रहे जी। नहीं तो उल्टा स्थूल अर्थ करते चले जाओ। ये 7वां अध्याय एकदम विद्वानों का है, इसलिए हम शुरुआत कहां से की थी? विद्वानों के भी गलती रह जाती है, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उन्हें लगता भी हम तो सब समझते हैं, और क्रमबद्ध स्वभाव हो जाएगा अपने आप कि नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पूरे द्वादशांग रटने से भी नहीं होगा। द्वादशांग नहीं रटता कोई, 11 अंग 9 पूर्व समय, तो भी नहीं होगा सम्यक दर्शन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम्हें संतोष हो गया, अब तो हमारा काम पूरा हो गया। क्रमबद्ध में आनी है, पर्याय तो आ जाएगी। अब तो हम तो निश्चिंत है पर्याय के प्रति कि नहीं, तू अवक्तव्य को देख, ध्रुव को देख, अनिर्वचनीय उस तत्व का अनुभव कर जिससे फिर ये सब काम होता है। बिल्कुल ऐसे समझ लो आप, मोबाइल पर सारी जानकारी ले लो, कौन सी ट्रेन कितनी चल रही है, कितनी लेट चल रही है, कितनी राइट चल रही है, उनका टिकट क्या है, उनका किराया क्या है, वहां से एसी का टिकट क्या है, फला का टिकट क्या है, पूरी जानकारी ले लो आप। और कोई पूछे तो झट 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 बुक कर दूंगा आपका,
कर दे रहे हो सब, लेकिन जब तक तुम्हारा टिकट बुक नहीं होगा तुम्हारी रेल कभी नहीं आएगी। अच्छा वाह, हमने तो पूरी कर ली, इसमें हमें तो पूरी जानकारी है, 1 सेकंड निकाल के दिखा देंगे। अरे दिखाते रहो, टिकट बुक नहीं करोगे बुक तो तुम्हारी ट्रेन कभी नहीं आएगी, तुम्हारे लिए नहीं आएगी। तुम पढ़ लिख जाओगे तो दूसरों के लिए पढ़ा दोगे, तुम्हारे लिए नहीं आएगी। तुम सीख लोगे, रट लोगे, रटा दोगे तो दूसरों के लिए कर दोगे, अपने लिए कुछ नहीं करोगे, तुम्हारी ट्रेन कभी नहीं आएगी। इसलिए फिर कह रहे बेटे ध्रुव 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 ध्रुव। हमने 2-4 दिन पहले तुम कहा था हमें, भैया पहले PhD मत करो और काम मत करो, पहले ध्रुव करो। बेदिशा में भी कही थी, कन्यादाना ये भी, हमें तो जिसकी बिना चैन नहीं पड़ी, पहले इसका तो कर लो, फिर तुम खूब करो, सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर तुम टाइम पास करो, हम कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बुक ही नहीं करा और टाइम पास करो तो बहुत बेकार है। समझ गए बेटी? तो निर्जरा मानता है तो जी बात, तब किसकी बात चल रही है? 100% सही करने वाले की बात चल रही है। कहां चूक जाता है वो बता रहे हैं, सूक्ष्म बात है थोड़ी सी। बाह्य तब तो शुद्धोपयोग बढ़ाने के लिए करती हैं। अब शुद्धोपयोग बढ़ाने के लिए माने शुद्धात्मा के आश्रय के लिए करती हैं। तो ध्रुव का निर्णय होगा तभी तो आश्रय करके शुद्धोपयोग करोगे। शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है, इसलिए बोल देते हैं तब को निर्जरा का कारण। तब को निर्जरा कारण क्यों बोल देते हैं? कि तब से शुद्धोपयोग होता है, क्योंकि तब है ना भटकने नहीं देता। जैसे उपवास है तो अब तुम्हें भोजन के मामले में नहीं भटकना 24 घंटे 48 घंटे, जैसे जो करता है जितने दिन का उपवास करता है, अब उसका उपयोग वहां नहीं भटकेगा, तब वहां से नहीं भटका, अब उपयोग आत्मा में लगा दिया तो शुद्धोपयोग होता है। इसलिए उपवास करने को तब कह दिया, निर्जरा का कारण कह दिया। ऊनोदर है, आज थोड़ा सा खाओगे, इसके बाद कुछ नहीं करोगे। स्वाध्याय है, संयम है, तप है, वो है ना जैसे तुम्हारे सब 12 प्रकार के तप मुनिराजों संबंधी। ऊनोदर, रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान, वो बेसारे। फिर स्वाध्याय, दान, क्या ध्यान, वैयव्रतता, प्रायश्चित, विनय, वैयव्रति, ये सब, तो ये सब शुद्धोपयोग के हेतु बन जाएंगे यदि तुमने शुद्धात्मा को जानते होगे तो। फिर से कुछ कह रहा हूं, यदि तुम ध्रुव को जानते होगे तो ये 12 तब शुद्धोपयोग के कारण बन जाएंगे। और ध्रुव को नहीं जानते होगे तो आर्थ ध्यान में चले जाओगे। क्या कह दिया? आर्थ ध्यान में चले जाओगे, पक्की बात है, आर्थ ध्यान में जाओगे। क्यों? धर्म ध्यान नहीं होगा तो या तो आर्थ ध्यान होगा या रोज ध्यान होगा। तो 24 घंटे भूखे रह के क्या करोगे? आत्मा में तो उपयोग लगता नहीं। टाइम कैसे काटे भैया, दिन तो चलो कट जाता है, रात के कैसे काटे बताए? उपवास में निद्रा का निषेध है, रात को भी किंचित आराम कर लेते हैं, कमर वगैरह दुखने लगी, बैठ गए, बुजुर्ग हैं, कोई है, थक गए तो चल लेट गए थोड़ी देर, तो चटाई पे लेटते हैं, मैंने सोने के लिए नहीं, 8 घंटे किंचित कमर वगैरह सही करने के लिए। दिन में भी लेट सकते हैं ऐसे, शरीर की अशक्तता हो तो, और नहीं तो 48 घंटा बिल्कुल उसका नाम उपवास। यदि आप रोज 2 उपवास करो ना तो आपको भगवान का परिमार्जन करने की भी जरूरत नहीं है। मैंने असली उपवास ये है, रोज 2 उपवास जिसमें 48 घंटे स्नान भी नहीं करते। अब तुम करना ही भगवान का मन प्रक्षालन वगैरह, तो चलो शुद्धि, लोग व्यवहार की वजह से शुद्धि करते, नहीं तो 48 घंटे वो भी नहीं करते। क्यों नहीं करा रहे? ऐसे मुनि दशा की तैयारी चला रहे तुमसे। मुनिराज स्नान नहीं करेंगे कभी। मुझे दूसरी बात बताना, अब 48 घंटे सबसे बचाए तो ध्रुव को जानते हो तो आनंद करोगे, और नहीं तो आर्थ ध्यान करोगे। अब हमें अच्छा नहीं लग रहा भैया, बरसात गर्मी के दिन में तो बहुत बुरा लगता है भैया नहाना, ऐसे करते। भूख लग रही है बस इन्नत कह रही माला फेरो, कहीं नहीं तो 48 घंटा माला फेरो, 48 घंटा हमारी बस की नहीं है, तो आर्थ ध्यान करेगा। इसलिए तब को निर्जरा का कारण क्यों कहा? जो ध्रुव को जानते हैं उनके लिए कहा, तुम्हें नहीं कहा। जल्दी कह गए हम कुछ। 12 प्रकार के तप मिथ्या दृष्टियों के लिए तप नहीं कहे, निर्जरा के निमित्त नहीं कहे। क्या बोलिए हम? क्यों नहीं कहे? पता ध्रुव को नहीं जानता तो इसलिए निर्जरा के हेतु नहीं कहे। सम्यक दृष्टि जो मुनि राज हो, भावलिंगी संत, उनके लिए निर्जरा के हेतु कहे।
अब इसने वो बात पकड़ी नहीं, ध्रुव को जानते थे, सम्यक दृष्टि थे, आत्मानुभवी थे, 3 के साथ चौकड़ी अभाव वाले थे, उन्हें ये 12 तब निर्जरा के हेतु कहे, तुम्हें थोड़ी कहे। समझ गए? एक आदमी दूसरे आदमी का हार्ट का ऑपरेशन करता है, ये बात सही है, लेकिन सब आदमी दूसरे आदमी का ऑपरेशन नहीं करेंगे। वो आदमी जरूर हार्ट अटैक का डॉक्टर होगा। एक आदमी दूसरे आदमी का हार्ट का ऑपरेशन करता है, तो कौन करता होगा सर? तो बोलो, जिसे हार्ट अटैक का डॉक्टर होगा। अब तो इनने क्या गलती कर दी? एक आदमी दूसरे आदमी का हार्ट का ऑपरेशन करता है, चल रहा हूं तो वहां कर दे, ले आ जा, लेट जा। अरे एक आदमी दूसरे आदमी का ऑपरेशन नहीं करता, एक शर्त जुड़ी है उसके साथ, हार्ट अटैक का डॉक्टर। ऐसे भावलिंगी संतों को 12 तप निर्जरा के हेतु हैं, मिथ्या दृष्टि के लिए नहीं है निर्जरा के हेतु। सब लिखा है इसलिए हम करते हैं उपवास, इसलिए करते हैं ऊनोदर, मृत्यु परिसंख्यान, इसलिए करते हैं। अरे तुम करते रहो, मना नहीं कर रहे, लेकिन ध्रुव को जानोगे तब निर्जरा हेतु है। आगे क्या समझ मारी? आगे देखो, यदि बाह्य दुख सहना ही निर्जरा का कारण हो तो त्रियंच आदि भी भूख त्रसादि सहते, भूख प्यास आदि सहते हैं वो भी। तो उन्हें क्यों नहीं कह रहे निर्जरा के हेतु? फिर क्योंकि वे सब सम्यक दृष्टि नहीं है, आत्मा को नहीं जानते। समझ गए? कुछ मिथ्या दृष्टियों की निर्जरा नहीं है ये। अपन झट पढ़ते हैं, अब हम भी व्रतोपवास शुरू कर दे रहे, हम भी रस परित्याग शुरू कर दे, कर दो, कोई बात नहीं, सीख लो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम समझो निर्जरा के हेतु तो होने बनी। तब वह कहता है कि त्रियंच गति के जीव तो पराधीनता से सहती है। बे तो मतलब त्रियंच गति के जीव पराधीनता से, स्वाधीनता से धर्म बुद्धि पूर्वक उपवास आदि रूप तब करें, उसके निर्जरा होती है। हम तो स्वाधीनता से कर रहे, अपनी इच्छा से कर रहे, धर्म करने के लिए कर रहे, भावना हमारी बहुत अच्छी है इसलिए कर रहे हैं, तो उसका उत्तर देते हैं। धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि तो की, और वहां उपयोग अशुभ शुभ शुद्ध रूप जैसा परिणमित हो वैसा परिणाम हो। यदि बहुत उपवास आदि करने से बहुत निर्जरा हो, थोड़े करने से थोड़ी निर्जरा हो, ऐसा नियम ठहरे, तब तो उपवास आदि की ही मुख्य निर्जरा का कारण ठहरेगा। आ गया? सम्यक दृष्टि के उपवास भी निर्जरा के मूल कारण नहीं है वो शुद्धोपयोग। तब तो उपवास आदि मुख्य निर्जरा का कारण ठहरेगा। सो तो बनता नहीं, परिणाम दुष्ट होने पर उपवास आदि से निर्जरा होना कैसे संभव है? हमें बताइए, दुष्ट पहले भूख लग रही, परेशान है, 4 घंटे रोज स्वाध्याय करो, नियम लो। अब जिसे मजा नहीं आ रहा वो रोत है, फिर कहा बताएं घड़ी रख के, भैया हम कैसे 4 घंटा पढ़े, बता, इन्हें तो नियम दे दो, संकलेश होगा फिर। ठीक है? यदि ऐसा कहें कि जैसा अशुभ शुभ शुद्ध रूप उपयोग परिणमित तो उसके अनुसार बंध निर्जरा है, और तो उपवास आदि तब मुख्य निर्जरा कारण कैसे रहा? मैंने उपवास के काल में अशुभ भाव हुए तो आश्रम बंद होंगे, शुभ भाव होंगे तो पुण्य आश्रम होगा, और शुद्ध भाव होगा तो निर्जरा होगा। तीनों काम हो सकते हैं उपवास करने पर। 12 प्रकार के बाहर के तप करने पर 3 काम हो सकते हैं परिणामों में, शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, शुद्ध भी हो सकता है। तो फिर आप शुद्ध का ही कारण क्यों कह रहे हो? फिर तो जय भी कहो क्या कहो? 12 प्रकार के तप आश्रम बंद के निमित्त हैं, कहना चाह रहे, समझ गए क्या कह रहे? 12 प्रकार के तप आश्रम बंद के हेतु हैं। समय दृष्टि को भी होंगे, जब तुम लगा नहीं है तुम्हें, तब जितने जितने संकलेश भाव हुए, मान लो 14 गुण स्थान में, 5 गुण स्थान में, तो उन्हें आश्रय बन। शुभ भाव है तो पुण्याश्रय हो जाएगा, और शुद्ध भाव है तो संबंधित होगा। तो घटाव तो बराबर। ये तो क्या करता है, बहुत बुरी हालत है। खैर आम पब्लिक की तो अपन उनकी बात नहीं कर रहे, यहाँ तो अपन सूक्ष्म बात ले रहे हैं अपने हिसाब से, या अपने जीवन में अपने आज उपवास किया तो कितना सार्थक समझना कि जितनी देर तुमने खोटे भाव करे उतने आश्रय बन, जितने शुभ भाव करे उतना पुण्याश्रय पुण्य बनते।
और जितना शुद्ध भाव होगा उतना निर्जरा का हेतु कह ले। तो निर्जरा का हेतु सही बताना कितना बचा। तुम्हें 24 घंटे में निर्जरा का हेतु कितना होता है बोलो। तो तब तुम्हें ये लगे, और नहीं तो क्या लगे, अरे बस शास्त्र में लिखा उपवास हम 10 साल से कर रहे हैं, हम 20 साल से कर रहे हैं। तो 10 साल से करो 20 साल से करो, उससे क्या फर्क पड़ता है। बात बताओ उसमें परिणाम कैसी वो समझ गए कुछ। तो समझ आ रहा है आकाश। उपवास करने पर देह पे नजर है, आज हमने खाया नहीं खाया नहीं खाया नहीं खाया नहीं खाया, इस पे नजर है हमारी। लेकिन दिन भर तुम्हारे परिणाम कैसे रहे। यदि परिणाम दुखी है, कैसे पता लग जाता दुखी परिणाम। कल अष्टमी है, इतनी जल्दी अष्टमी आ गई। हाँ अब समझ गए, इसका मतलब तुम दुखी हो, तुम्हें अष्टमी आने पर मजा नहीं आ रहा। अरे अष्टमी आ गई, बहुत बढ़िया हो गया, आनंद आ गया, वहां तो मोक्ष कल्याणक हो गया। समझ गए। पंडित साहब ने समझाई सब बात। पहली बार पंडित साहब के मुखार में से सुनी थी हमने बात। वे कहते थे, हमसे पूछा पता उपवास किसे कहते, तो हम कि 24 घंटा नहीं खाना, 24 घंटा पानी नहीं पीना, एक पानी की बूंद नहीं पीना, ये विधि है उसकी। जी बताया जाता है 24 घंटे कुछ खाना पीना नहीं। अपने दिमाग में यही होता है, करना है कि नहीं करना, बोलो सहल हो गए बोलो। उपवास 24 घंटे खाना पीना नहीं है, तो फिर अपन पूरी हिम्मत लगा के देखो, थोड़ी 11 बजे से लेकर 2 बजे तक दिक्कत आती, फिर नहीं आती दिक्कत, और फिर रात को तो सो जाती है, फिर तो कोई चिंता नहीं। चल अब कर ही ले रहे, सब कर रहे तो अपन कर ले, तो अपन पूरी नजर तो इधर है। पंडित साहब ने पहली बार हमें बताया था, बहुत साल हो गए। उपवास किसका नाम है, 24 घंटे तक भोजन का विकल्प नहीं आने का नाम उपवास है। क्या कहा, अब समझ में आएगी तुम्हें। और निर्जरा 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 निर्जरा, हमने उपवास कर लिया, निर्जरा हो गया। यहां से निर्जरा हो, स्वामी जी कहते पोपा भाई का राज है, तुमने उपवास कर लिया और हो गया। मैंने तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, उपवास करने में मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे आपको एक आसन करने में मेहनत करनी पड़ेगी। 24 घंटे एक बार भोजन का विकल्प कर लिया, इसके बाद भोजन का विकल्प नहीं आना, ये एक आसान है। उधर मतलब वो याद नहीं आई तो याद नहीं आई तो क्या याद आएगा। इसे याद नहीं करोगे तो वो तो फिर याद आएगा ही भोजन। अस्थि नास्ति ऐसे है, स्वरूप की अस्थि तो भोजन याद नहीं आएगा। ऐसे हर चीज में घटा। क्यों अच्छे से शास्त्र पढ़ते हो, हाँ क्या कितने घंटे पढ़ लेती हो, 4 घंटे पढ़ लेती, नहीं तो अच्छे से नहीं पढ़ते। तुम्हें घड़ी कैसे दिख गई 4 घंटा, तुम्हें 4 घंटा घड़ी कैसे दिख गई। दुकान बहुत अच्छे से चलाई तो कितने घंटे चलाती हो, बताओ कितने घंटे रोज चलाती, ईमानदारी बताना, बोलो कितने घंटे चलाती दुकान। 7.5 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 9.5। अरे कुछ नहीं, जब तक चलती है। कभी गिनती हो कभी घड़ी, दुकान के बारे में नहीं बता सकते, करेक्ट 7.5 घंटे करता हूं, खूब आनंद आता है, करेक्ट 7.5 घंटे। अच्छा फिर 8 घंटे में नहीं चलाती दुकान, यदि ग्राहक आ जाए तो फिर तुमने 4 घंटे कैसे गिने। ऐसे हर जगह लगाना। तुमने समय गिना क्यों, इसको आनंद नहीं आया। 4 घंटा स्वाध्याय अच्छे से नहीं किया तुमने, तुम्हें मान का साय पढ़ी है ना, इसलिए तुम सबको सुनाते फिरते हम 4 घंटा पढ़ती, 4 घंटा पढ़ती, 4 घंटा पढ़ती। तो मान का साय है, समझ गए। तुम्हें आनंद नहीं आ रहा, आनंद आ रहा तो तुम्हें मान नहीं होता, आनंद होता तो मान नहीं होता। मान है इसका मतलब तुम्हें आनंद नहीं है। हम 10 साल से कर रहे, तुम्हें 10 साल याद कैसे रहेगा। जहां रुचि होता है, रुचि के विषय में सीमा नहीं होती, रुचि के विषय में सीमा नहीं होती, तुम्हें सीमा कैसे याद आ गई। हम तो अगर भोजन करने बैठे और तुम कहो पंडित जी 4 रोटी हो गई और दिन, तुमने गिनी कैसे। हमारे घर में एक विद्वान भोजन करने बिराजे, तो हमने 1-2 रोटी ली और फिर हम बस हम किसी का कर रहे थे, हम 1 ही रोटी खाई। बोले आप गिनते हो। आप गिनते हो, गिन के नहीं खिलाई जाती।
भाई एक कब हुआ, एक पेट भर गए, 1 2 3 जैसे क्या कोई तुमसे कैसे लगेगा भाई, तुम्हारी 7 रोटी हुई ऑनलाइन का, ये तो तुमने गिनी 7 गिनी क्या तुमने? पता है बुंदेलखंड की तरीका सभी जगह का, बुंदेलखंड की तो हम बता रहे, ये भाई कछु खाओ ही नहीं तुमने, कितनी भरपेट खा रहे तो अभी अम्मा क्या कहती क्या कछु खाता ही नहीं है तुम मैंने कितना ही खा लो तो अभी वो कहे कभी खाया ही नहीं। ये भक्ति है। अभक्ति होगी कि तो खाते देखो खाते चाहे बोले थोड़ा भी खाए तो भी ऐसा लगता है देखो 5 बादाम खा ली, अच्छा नहीं मिल रही 5 बादाम ही खा ली अरे कुछ नहीं खाया। समझ गए? ये सब तुम पकड़ोगे परिणाम, स्कैनर है जो चर्चा हो रही ना इंद्रेजरा की, स्कैन करेगी तुम्हें। कैसे सोचते तुम? जैसा अब सही सोचेंगे, अरे तुम सही नहीं सोच सकते, ध्रुव को जाने बिना सही नहीं सोच पाओगे। तुम क्या तुम्हारे हाथ में सोचना जो तुम सही सोच लोगे, ध्रुव स्वभाव को जाने बिना तुम्हें भक्ति नहीं आएगी। कोई गैर व्यक्ति हो ना, गैर पर आए, वो कितने कोई हम तो आपके ही, आप तो अपने ही समझो, आप तो अपने ही समझो, फिर भी चाबी नहीं सौंपते। क्यों नहीं सौंपते चाबी? कह तो रहे हो अब सगाई हो जाए उससे, सगाई हो गई, अब अपना लगने लगा, अब सोच चलने लगी, ले चाबी निकाल लिया रुपये, शादी सगाई हो गई ना, तो शादी हो गई, अब जी अपनापन आ गया, अब चाबी देने का मन हो गई। जब डर नहीं लगता कि पहले ही दिन है, अपन तो दुकान चले गए और पत्नी पहले ही दिन कहीं कुछ लेके भग गई तो और किचन में घी खा गई तो कैमरा लगा हुआ है किचन में, नई पत्नी है, खापा तो कैसी है ऐसा नहीं होता। क्यों? अब वो अपनापन होगी ना तो ये सोच नहीं चलती, अपनापन नहीं हो तो सोच चलती है। ऐसे ही ध्रुव में अपनापन होगा तो तुम्हारी सोच चलेगी। गुरुओं के प्रति वात्सल्य भक्ति तभी आ पाएगी, तभी तो उनकी भैया भक्ति कर पाओगे, नहीं तो ये लगे वाह मजे हैं इनके। तो एक छोटा सा बच्चा था, रेलगाड़ी में जा रहा था, रिजू छोटा सा बच्चा तुम्हारी जैसे, तो बाबू भाई जी वगैरह सब जा रहे थे यात्रा में बाबू भाई सब जा रहे थे। ऐसी कोई बात पूछी, बड़े हो क्या बनोगे? तो वो क्या बोला, मैं बाबू भाई बनूंगा। तो बाबू भाई जी पूछे क्यों, क्या बात है, हम में ऐसी क्या खास बात है तो हम जैसे बनोगे? अरे साहब काजू किस्में मिलती है। बच्चा तो छोटा सा तो काजू किस्में की बहुत बड़ी चीज लगती है। बच्चा तो बच्चा ही है, वो भक्ति जब ही आएगी जब स्वरूप समझ में आया। समझ गए? आप सोच बदलने की कोशिश करोगे तो गलत है। कल रात को तुम कह रहे थे अब गारंटी से नहीं होगा ये बात। अरे कैसे नहीं होगा? अब आप भावुकता नहीं करेंगे, तुम्हारे हाथ में भावुकता। सुनो भाई क्या आकाश, इन बच्चों में से कोई भी कुछ बात कहे ना, पहले हमसे प्रमाण कर। तुम्हें ये लगता हो कि बच्चों से हमने कहा हुआ डॉक्टर का, बार बार आ रहे, 4 बार 6 बार, तो तुम डॉक्टर ले आए, जब ना 4.5-5 रुपये ठक्के ले गया, वो कोई मतलब नहीं, बंदर मर गया, कोई लेना न देना, जबरदस्ती ठोके चला, कछु 4-5 कहा है दे रहा, पानी जी भी नहीं पता कहा के इंजेक्शन लगा रहा, कहा लगा रहा, कहा पता। मैं तो इसलिए अभी कह रही सबके सामने, पूरे देश के सामने कह रहा हूं, ये समझो। हमारे भाई लोग कभी भी समाज में कोई बात कहें तो पहले हमसे प्रमाण कर। गुरुदेव के समय में भी ऐसा होता था, बहुत तकलीफ होती थी, हमारे साथ भी होती है तकलीफ। आप सोच रहे होगे जितना हमने कहलवाई कि भला चीज ले आप तो ले आओगे दौड़ के, भक्ति आपको हमारे प्रति है, लेकिन बच्चे हमसे पूछ रहे कि नहीं पूछ रहे क्या पता लगेगा। हम एलोपैथी के खिलाफ हैं, हम तो उसी समय बोलिए जब भोजन कर रहे तो हमें पता नहीं, फिर इन्हें बताइए तो हमने देखा था, हम क्या बोली अरे हम क्या कुछ नहीं होगा उसका, आधा घंटे के अंदर होता है जो कुछ होता है। करंट लग जाए किसी को तो पानी की टंकी में डाल के उसके फेफड़े चलाओ, जितने फेफड़े दबा सकते हो, बस ये इलाज है, इसका कोई इलाज नहीं, कोई दवाई नहीं बनी इसकी विश्व में, बेवकूफ बनाने के धंधे हैं सारे।
क्योंकि जब हाथ पे करंट लगे ना तो यहां से फेफड़ों में जाता है, तो फेफड़ों में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और इसलिए वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाता है मतलब काम नहीं करता, श्वसन तंत्र धीमा हो जाता है, बहुत धीमा हो जाता है। इसलिए फेफड़े चलाओगे तो रक्त जम नहीं पाएगा, रक्त नहीं जमेगा तो संचार होगा उसका। इतनी सिंपल सी घड़ी थी नेचुरोपैथी की। बहुत जल्दी घबराओ मत, और जब तक तुम्हारे सिर पर बड़े बुजुर्ग हों बिना पूछे कोई काम मत कर, कभी भी कोई हो, तो हम नहीं कोई हो रेलगाड़ी में कोई बड़े बुजुर्ग हो, भैया हमें ऐसा भाव आ रहा है, हमें ऐसा करें कि नहीं करें, बड़े बुजुर्ग सलाह ले लो, क्या दिक्कत है, अपना जाता क्या है। मैंने हमें ऐसा सिर माथे रखने की आदत डालो, सबके सामने इसलिए कह दी कि तुम्हें ये लगता हो हमने कहलवाया ऐसा नहीं कहा। कोई भी काम हो, लेन देन, खान पान, रहन सहन, सामान मंगाना, बिना पूछे बिल्कुल नहीं कर। बच्चों की भक्ति रहती है, अब वो भक्ति मानते हैं लेकिन हम उसे अज्ञानता मानते हैं। भक्ति नहीं है, अंधभक्ति है वो। अंधभक्ति अज्ञान होता है। 4 जने गए, 4 जने कोई चीज ले आए तो 4 गुनी चीज आ गई, कोई मतलब नहीं होगा, विधिवत हुआ, तरीके से हुआ, समझ गए। चलो अपन तो यहां बात चल रही है, आगे बढ़ो, समझ गए बेटे जी पॉइंट्स। मन केवल निर्जरा का हेतु क्यों कह रहे हो उस व्रतोपवास को, आश्रम बंद का भी तो हेतु हो गया, वो पुण्याश्रम का भी तो हेतु हो गया, तो तुम निर्जरा का हेतु मत करो। 24 घंटे में जांच के देखो निर्जरा का हेतु कितना है। अब इससे तुम्हें निरंकारता आएगी, पुरुषार्थ बढ़ेगा, सच्चा उपवास करने की ताकत बढ़ेगी, पुरुषार्थ बढ़ेगा, शरीर की नहीं परिणामों की। आए समझ आए, पढ़ो आगे। तत्वार सूत्र में तपसा निर्जराचा ऐसा कैसे कहा है। शास्त्र में इच्छा निरोधस्तपा ऐसा कहा है, इच्छा का निरोध करना ही तप है, इसलिए तप निर्जरा का हेतु है। इच्छा को रोकना उसका नाम तप है। शुभ अशुभ इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध हो वहां निर्जरा है, इसलिए तप से निर्जरा कही है। तब से निर्जरा कही समझ सरल है ना। यहां कहता है आहार आदि रूप अशुभ की तो इच्छा दूर होने पर ही तप होता है, परंतु उपवास आदि व प्रायश्चित आदि शुभ कार्य हैं, इनकी इच्छा तो रहती है। समझ गए, प्रायश्चित लेने की इच्छा रहती है, आलोचना करने की रहती है, प्रत्याख्यान करने की होती है, ध्यान करने की इच्छा होती है। अशुभ इच्छा तो चली गई, भोजन करने वगैरह की अशुभ इच्छा चली गई तो रहती है। बहुत सुंदर तर्क है। ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है, एक शुद्धोपयोग की इच्छा है। समझ में आई कुछ? पहले पढ़ने में कैसे लग रहा है, उपवास आदि की इच्छा नहीं है, 12 तपों की इच्छा नहीं है, ये कह रहे। समझ गए क्या कह रहे हैं? ध्यान करने की इच्छा नहीं है, ये कह रहे हैं। स्वाध्याय करने की इच्छा नहीं है, ये कह रहे हैं। समझ में आया क्या लिख रहे हैं? उपवास आदि की इच्छा ज्ञानियों को नहीं होती। देखो क्या लिखा, ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है। तो 12 तपों के नाम बोला, प्रायश्चित, विनय, वैया, वृत्ति, स्वाध्याय, तप, ध्यान, इनकी इच्छा नहीं। कितना बढ़िया लिखा है, समझो इसे पकड़ के। एक शुद्धोपयोग की इच्छा है। जैसे अब दृष्टांत दे रहे तुम्हें, लड़के को सगाई करने की इच्छा नहीं है, बाजी बजवाने की इच्छा नहीं है, मिठाई बनवाने की इच्छा नहीं है, निमंत्रण कार्ड छपाने की इच्छा नहीं है, मेहमानों को बुलाने की इच्छा नहीं है, उसे तो शादी की इच्छा है। और शादी के लिए सब होते हैं, शादी के लिए सब होते हैं, इसलिए कहते हैं बाजी बजवा। नहीं, बाजी बजवाने की इच्छा नहीं है, इच्छा तो शादी की है। जैसे समय शिखर जी जा रहे, जब से तुम्हारा निर्णय हुआ तुम क्या कहते हो, समय शिखर जी जा रहे, तो रेलवे स्टेशन जाने की इच्छा नहीं हुई कि नहीं? इच्छा तो है समय शिखर जी जाने की। कोई पूछता भी ना, घर से जब चलते हैं, घर से कहां जा रहे, तो जी नहीं कह रहे बस स्टैंड जा रहे, रेलवे स्टेशन जा रहे, जी नहीं कह रहे, वो तो हम भी जान रहे, तुम रेलवे स्टेशन जा रहे, जा कहां रहे जी बता। समय से महिलाएं पूड़ी बना दी, पूड़ी तो पूड़ी बनाने की इच्छा नहीं है, इच्छा है समय शिखर जी। तो पूड़ी बनाते समय कोई पूछता क्या कर रहे, तो वो तो नहीं दिख रहा क्या कर रहे।
तो फिर वो महिला कहती है जो बनाती है पूड़ी कि हम समय से घर जा रहे हैं। ए पूरी तल में समय से घर जा, समझ गए नहीं? ऐसे 12 तपों की इच्छा नहीं है, इच्छा तो एक ही है, शुद्धोपयोग की। और शुद्धोपयोग का साधक होने से बाहर में ये सब होते हैं 12। पंडित साहब ने हमसे पूछा तो बहुत साल पहले, स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं? तो हम यहाँ करना चाहिए, बहुत बढ़िया चीज, स्वाध्याय तो जरूर करना चाहिए। बोले नहीं, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, शुद्धोपयोग करना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए। क्या मतलब? जब तुम्हारा अंदर उपयोग नहीं टिका है तो स्वाध्याय होगी, फिर स्वाध्याय होना चाहिए, लेकिन शुद्ध उपयोग करना चाहिए। काम एक आत्मार्थी को, दूसरा कोई काम ही नहीं है। अपने को क्या लगता है? सुबह उठ के क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। और फिर इसके बाद क्या करना चाहिए? अरे करना तो एक ही चाहिए, जय वो ध्रुव उपाधि, करना तो एक ही चाहिए। आज हमने सुबह उठते थे क्या कहा? मैं भगवान हूं, इसे शुरू करना चाहिए थे। मैंने इतने बेवकूफ है लड़का लोग, रात को तो 12 बजे तक हल्ला मचा रहे और फिर 10 बजे तक सोच रहे। माने जब 1 जनवरी शुरू होती है सूर्योदय से, तो सब ऐसे बेभान पड़े, न नहावे को ठिकाना, न ढोवे को ठिकाना, न खावे को ठिकाना, न पीवे को ठिकाना, न मंदिर, न पूजा, न पाठ, कुछ नहीं। और रात को है करा 3 बजे रात तक। मैंने घड़ी, ये तो घड़ी की मजबूरी है कि टाइम कभी ना कभी तो सेट करनी पड़ेगी ना। तो 12 बजे कांटे बदल जाती है, मैंने उसकी डेट बदल जाती है। वो घड़ी की वजह से, घड़ी में जो तिथि आई ना, घड़ी में तिथि, तब कब बदले जाए, इसलिए वो रात को 12 बजे बदल देते हैं। ये एम PM का चक्कर है ना उनका, इसलिए वो रात को 12 बजे बदल देते हैं। तो दिन थोड़ी बदल जाता है रात को 12 बजे। अनंत चतुर्दशी के दिन इंदौर में और चौदस की रात तक तो खाना नहीं है। चौदस वो है ना क्या कहलाती है अपनी 10 लक्षण का अंतिम दिन। 11 साढ़े 11 बजे होटल में जाके बैठ गए, ऑर्डर कर दिया, सब आगे सामने। और जैसी 12 बजी और खाना शुरू। बोले हमारा 10 लक्षण तक का त्याग था, अब रात को 12 बजे कांटे बदल गए, अब 10 लक्षण खत्म। जी नहीं मालूम 14 की रात है अभी। समझ में आ रहा है? इच्छा तो एक ही है। ध्रुव कहते हुए जागूं, ध्रुव कहते हुए सोचूं, ध्रुव कहता मतलब ध्रुव ही ध्रुव, ध्रुव की लागी लगन, ध्रुव में मगन। उसका निर्णय करो। एक्चुअली शब्द नहीं है जी, ये तो शब्द तो कह के बताना पड़ रहा है, खुमारी चढ़ेगी निर्णय करोगे तो। निर्णय के बिना तुम ध्रुव नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। निर्णय करो, सचमुच ध्रुव ऐसा है। कितनी गरिष्ठ बात लिखी है, 12 प्रकार के तप करने की इच्छा ज्ञानी के नहीं है। क्या लिखा है? अपन तो ये लग रहे हैं, देखो बेटा प्रतिमा की तैयारियां करो, नग्न रहने की इच्छा करो, केस लेने की इच्छा करो, और फला की तैयारी करो, बेटा धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, जब जाके जा पाओगे। झूठी बात है, ध्रुव के बिना कुछ नहीं होगा। खाएगी नग्नता, खाएगा क्या सर, कैसे कुछ नहीं। एक शुद्धोपयोग की इच्छा है। फिर पंडित जी ने और भी समझाया स्वाध्याय का पूरा। एक्चुअली स्वाध्याय आत्मा नहीं करता, अवस्था करती है। अवस्था पर्याय, क्यों? पर्याय में 2 तकलीफें हैं, अशुभ में जाने से अच्छा है स्वाध्याय का। समझ गए? गृहस्थ पूजा करता है, आत्मा पूजा नहीं करती। गृहस्थ पूजा करता है। पंडित जी ने बहुत दृष्टांत दी। क्यों? दवाई खाना चाहिए, रोगी दवाई खाता है, हम दवाई नहीं खाते। रोगी यदि रोग हुआ तो खाती, तो रोग की अवस्था है, तो रोग की अवस्था में दवाई खाई जाती है, हम दवाई नहीं खाते। समझ गए क्या कह रहे हैं? हम दवाई नहीं खाते। भोजन किसके लिए चाहिए? क्षुधा को, हमें नहीं चाहिए। हम तो आत्मा है, हमें भोजन नहीं चाहिए, क्षुधा को भोजन चाहिए। शरीर को भी नहीं चाहिए,
क्षुधा को भोजन चाहिए, प्यास को पानी चाहिए। अब यहां से भेद विज्ञान कर दिया, हमें नहीं चाहिए प्यास को पानी। ऐसी कमजोरी स्वाध्याय करती है, कमजोरी पूजा करती है, कमजोरी ध्यान करेगा, कमजोरी सब करेगा, और मैं तो ध्रुव ही हूं। आज पंडित साहब पूजन सुन रहे थे, वो स्वयं सिद्ध पूजा, तो उसमें मुझे ध्यान भी नहीं चाहिए, मैं ध्येय स्वरूप स्वयं, मुझे ध्यान नहीं करना है, ध्यान भी मुझको करना नहीं है, ध्येय मैं तो खुद ध्येय स्वरूप हूं। ध्यान नहीं करना, ध्येय हूं। अब वो ध्रुव की कुमारी है, ऐसे आए। चलो भाई पढ़ो आगे, आगे क्या लिख रहे हैं? हाँ, इच्छा नहीं है। एक शुद्धोपयोग की इच्छा है, उपवास आदि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है, इसलिए उपवास आदि करती है। तथा यदि उपवास आदि से शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण शुद्धोपयोग को शिथिल होता जाने, तो वहां आहार आदि ग्रहण करती है। बहुत बड़ी लाइन, ये बहुत बड़ी, सुन नहीं पाया कोई, पढ़े समझ में आई? पढ़े लाइन, पढ़ो ना, पढ़ो, अपने पास रखो ग्रंथ को। ये घटाग्रह हो गया, वो अष्टमी दिन उपवास करती है, चाहे मरो चाहे जियो। क्यों करती हो? शुद्धोपयोग जैसे बड़े वैसे करो। वृद्धावस्था आ गई, कमजोरी आ गई, अब दिन भर ऐसे काय कब आज उपवास है, हमारा नियम है जिंदगी भर को, प्राण जाए पर वचन न जाए। माला फेर रहे, ऐसे रो रहे से, ऐसे लेट गए वैसे। अरे यदि शिथिल होता जाने तो फिर आर लेती है। क्या लिखा पढ़ो? मैंने ऐसे कहीं तो लेट गए, तो लेट गए ठंड में, तो सुकड़ रहे, कहे आज अष्टमी, आज तो ऐसे ही रहने, अरे क्या गुरु जबरदस्ती। हाँ, शुद्ध उपयोग होते रहो। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? 12 प्रकार के तप की तो इच्छा नहीं है, लेकिन शरीर को साधने की इच्छा नहीं है। शरीर को ऐसे ही रखना है, शरीर को ऐसे ही रखना है, शरीर को ऐसी इच्छा भी नहीं है। एक शुद्ध उपयोग की इच्छा है। हमारे शुद्ध उपयोग में सहायक होगा तो आज भोजन नहीं देंगे, शुद्ध उपयोग में सहायक होगा तो भोजन भी दे देंगे। अरे नहीं बेटे, शुद्ध उपयोग के लिए, अरे मत मंदिर समर्पित तो उसी के लिए है। स्त्री पति के लिए समर्पित है, तो पति के 24 घंटे बैठो ही रहेगा वहां, वहीं थोड़ी बैठा है, वो तो समर्पित है ना। वो भोजन भी बनाती है तो पति के नाम से। शादी होने के बाद पत्नी चली गई पियर, वहां भी पति के लिए जीती है वो। साड़ी भी पहनती है तो एकदम याद मुस्कुराहट आ जाती है, ये साड़ी पहनी थी तो कहने लगे बहुत अच्छी लग रही, वहां भी उसे वो याद आ जाती है। यदि पति को अच्छी नहीं लगती काले रंग की तो अकेले में भी नहीं पहनती वो, नहीं उन्हें पसंद नहीं है, हम नहीं पहनते, उन्हें पसंद नहीं। देखो हाँ, और ये है समर्पण, माने उपयोग का समर्पण तो ध्रुव को ही है, और इतना समर्पण होगा तभी वो शुद्ध उपयोग कभी कभी होगा। हाँ, मुनिराजों के लिए अंतर्मूर्ति में तब हो पाएगा वो। क्षण क्षण में जो हो रहा है ना मुनिराज को, तब हो पाता है, इतना समर्पण है तब। और तुम अभी इतना समर्पण रखो तो 6 महीने में एक बार अनुभव होगा, और ये समर्पण बढ़ता जाएगा तो 15 दिन में होगा। यहां से नहीं हो जाएगा गप्पे ठोकने से। स्वामी इसको कहते हैं गायक ने सदा ऊर्ध राग जी, गायक को ऊर्ध रखो, ध्रुव को ऊर्ध रखो। अभी तुम काय के लिए खाते हो पता है? वो करना तो नेचुरोपैथी, लेकिन आज टिकिया पानी बनी है, क्या बताएं। तो तुमने रचना इंद्री ऊर्ध कर दी, नेचुरोपैथी भी ऊर्ध नहीं करी, रचना इंद्री ऊर्ध हो गया। काय ध्रुव तो जन कंगा हो। मैंने आपने ध्रुव तो ऊर्ध पता ही नहीं है। मुनिराज क्या करते हैं? ले तप बढ़ावन हित। अब तप माने शुद्ध उपयोग, शुद्ध उपयोग है ध्रुव। बात तो वही है, सोल्व करो। वहां शुद्ध उपयोग लिखा है, इसका नाम ध्रुव लिखा है। ले तब बढ़ावन, तो तब लिखा है, मैंने शुद्ध उपयोग लिखा है। अब अपन केवल इतना पढ़ लिया 24 घंटा उपवास करो, हमने तो भैया जिंदगी भर को नियम ले लिया। हमने कोई जिंदगी भर का नियम नहीं लिया। नहीं, अष्टमी चौदह हमारी आंख खुलता होगी तो थोड़ा ले ले, नहीं ले, जरूरत नहीं पड़ी, नहीं ले। कभी 12-13 को भी मन नहीं होता तो नहीं लेते। काय नहीं ले रहे आज अष्टमी चौदह से? मत मंदिर
जरूरी है अष्टमी चौदस के दिन ही हम चौदस सदुपयोग के लिए समर्पित होंगे? 12 को कर लेंगे, वहां का दिक्कत है। अरे अब 12 कर लिया, 14 को मत करिए, अरे कैसी बात है? 14 को सदुपयोग नहीं करना, पॉइंट पकड़ना है। एक लक्ष्य है तो सदुपयोग। बिल्कुल भैया, अच्छी तरह समझना, कितने बढ़िया लिखा है। नहीं समझ में पूछना। तथा यदि उपवास आदि से शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण शुद्धोपयोग, मन न स्वाध्याय मन लगा, ना पूजा मन लगा। 10 दिन के उपवास करते हैं लोग, 10 दिन की कर लेते हैं, 10 लक्षण वगैरह। क्या पता कैसे पूजा करते होंगे, फिर कैसे वो सामायिक करते होंगे, कैसे माला फेरते होंगे, कैसे स्वाध्याय करते होंगे। अच्छे हुए तो शाबाश, शुद्धोपयोग हो तो शाबाश, फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन वो 10 दिन तक यही गिनते रहे, अब तो 9 दिन और बचे, 8 दिन और बचे, 7 दिन और बचे, 6 दिन और बचे, 5 दिन, 4, 3, 2, 1, चला भाई कल की बात, कल हमारी पढ़ना है भैया, कल हमारी पढ़ना है भैया, अब सब बुलाओ, निमंत्रण करो, भले करो, बाजे बजाओ। ये क्या तुम्हें क्या करना तो तुम्हारी बाजे बजाओ भी इच्छा थी क्या? तुम्हारी इच्छा क्या थी? शुद्धोपयोग की इच्छा थी। बहुत पकड़ना भैया। यदि उपवास आदि, हाँ पहले उस शुद्धोपयोग को शिथिल होता जाने तो वहां आहार आदि ग्रहण करते हैं। यदि उपवास आदि ही से सिद्धि हो तो अजितनाथ आदि 23 तीर्थंकर दीक्षा लेकर 2 उपवास ही क्यों धारण करते? ये तो बहुत कर लेते। 23 तीर्थंकर क्यों लिखे जी? आदिनाथ को छोड़ के, आदिनाथ इसलिए। हाँ, आदिनाथ भगवान ने 6 महीने कर लिया था ना, इसलिए 23 तीर्थंकर। 23 तीर्थंकर दीक्षा लेकर 2 उपवास ही क्यों धारण करते? उनकी तो शक्ति भी बहुत थी, परंतु जैसे परिणाम हुए वैसे बाह्य साधन द्वारा एक वीतराग शुद्धोपयोग का अभ्यास किया। शाम को पढ़ना।